ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। परमपिता परमेश्वर के चरणों में हृदय से वंदन करते हुए परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में हृदय से वंदन करते हुए आज का विषय चंद्रभेदी प्राणायाम के सावधानियां एवं लाभ। उसके सप्त सिद्धांतों को हम देखेंगे। फिर पुनः वापस एक बार चंद्रभेदी प्राणायाम, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ करके, जो आसन सुविधाजनक हो, ऐसे किसी भी आसन में बैठ करके या फिर कुर्सी के ऊपर बैठ करके या फिर लेट करके भी आप कर सकते हो। उसकी विधि हम पुनः वापस आज बता देंगे। हमें दाएं नासिका को बंद करना है और बाएं से धीरे धीरे सांसों को पूरक करना और फिर थोड़ी देर तक रुकने के बाद, मैंने कुंभक करने के बाद फिर दाएं से उसको छोड़ देना। फिर बाएं से लेना, और फिर धीरे धीरे थोड़ी देर तक यथाशक्ति रुकने के बाद, माना कि आपने 5 सेकंड तक सांस भरी है तो 5 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए और फिर उससे दुगुना टाइमिंग छोड़ने में, रेचक करने में लग जाए। इसकी विधि हमने विस्तार से मराठी में बताई इसके पहले वाले वीडियो में। तो विधि, फिर समय, आज हम आपको समय के साथ इसको कैसा करना है। समय इसका विशेष करके 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड लगे सांस लेने में और फिर 3 से 5 सेकंड ही लगे या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, ले सकते हैं आप रुकने में, मैंने कुंभक करना। इसके साथ में हम मूल बंद भी लगा सकते हैं, जालंधर बंद भी लगा सकते हैं। जालंधर बंद होता है हमारा, ये थोड़ी जो होती है इसको कनकुप में ऐसा लगा दिया जाए तो हमारा कंठ दब जाता है। और मूल बंद होता है नीचे, हमारा गुदद्वार और एनएस, इसको खींच के रखे। तो मूल बंद के साथ में अभ्यंतर कुंभक हमने किया, फिर यथाशक्ति रुके, फिर उसके बाद में आराम से राइट नोस्ट्रल से हम सांस को रेचक कर देते हैं, माने ब्रीद आउट कर देते हैं। तो ये उसका समय है। अब ये समय आप कैसा कंटिन्यू कर सकते हो। आप शुरुआत में, आरंभ में जो है इसको 5 मिनट तक करना, फिर धीरे 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 उसका समय बढ़ाते हुए 10-10 मिनट तक ले जाना। माने इसके आवर्तन जरूरी है। हम लोग आवर्तन की भाषा बोलते हैं योग के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, माने सर्कल, आवर्तन। इसके भी व्याधि के अनुसार इसके आवर्तन किए जाते हैं। अभी जैसे कि जिसकी बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति प्रधान है या अल्सर है या बहुत मानसिक व्याधियाँ है, जैसा कि डिप्रेशन है, अवसाद की व्याधि है, तो उसको कम से कम जो है 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 250 तक सर्कल आप इसको कर सकते हो। आइए, इसका समय था। अब समय के बाद में जो है इसका संकल्प होता है। संकल्प एक श्रद्धा होती है। श्रद्धा
वानम लभते ज्ञानम। जब आप श्रद्धा से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा फल आपको मिलेगा। इसका संकल्प क्या होता है, जब हम बाएं नासिका से सांस भरते हैं तो फिर ओम चंद्रमसि चंद्रबलम देहि, फिर जब रुकते हैं ओम चंद्रमसि चंद्रबलम देहि, जब सांस को छोड़ते हैं ओम चंद्रमसि चंद्रबलम देहि। चंद्र के सारे गुणों को धारण करने की शक्ति हम परमपिता परमेश्वर से मांगते हैं, और मांगना है। कैसा मांगना है? भिखारियों की तरह नहीं, एक अधिकारियों की तरह मांगना है। एक अधिकार है हमारा, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृतस्य पुत्रः। मैं ईश्वर की संतान हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि ममे अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षिते, कि सब मेरे अंश है। बस उसी प्रकार हम भी ईश्वर की संतान हैं, ऐसा मांगना। ये क्या हुआ? आपका संकल्प। और संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प करना। फिर आ जाती है आपकी प्रसन्नता। प्रसन्न होकर के करना, प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रिय, प्रसन्न आत्मा के साथ में अभ्यास करना। प्राण साधना कोई भी हो, योग साधना कोई भी हो, प्रसन्न मन के साथ करना। प्रसन्न मन, प्रसन्न इंद्रिय, प्रसन्न आत्मा। फिर देखना उसके निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतर करते रहना। थक भी जाए, ये प्राणायाम तो वैसी सारी थकावट दूर करने वाला अभ्यास है। इसके अभी लाभों की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, बराबर। तो थकना नहीं, हारना नहीं, बस निरंतर करते रहना है। ये निरंतरता का सूत्र है। और उसके बाद में फिर आ जाता है लाभों का नंबर, माने लाभ। हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही लाभों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लाभों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम। भगवान कहते हैं ना कि पहले कर्म करो, कर्म करने के बाद में वो भी फल की अपेक्षा मत करो, फिर अपने आप फल प्राप्ति होगी बिना अपेक्षा के ही। तो इसका लाभ मैं यहाँ से आरंभ करूँगा। सबसे पहले जिनकी प्रकृति बहुत ज़्यादा पित्त प्रधान है, पित्त प्रधान, तो उनको ये प्राणायाम ज़्यादा करना है। ज़्यादा माने कितना करना है वो हम बताए आपको, और इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। पित्त प्रकृति प्रधान है तो उसके फिर दुष्परिणाम भी कितने हैं। पित्त है तो फिर सबसे पहले हमारा मुखपाक हो जाता है, माने मुंह में छाले आ जाते हैं। क्या होता है कि पहले पित्त आता है, पित्त के बाद में फिर अल्सर होता है, अल्सर के बाद में फिर पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर के बाद में फिर धीरे 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 आप अगर पित्त को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर कैंसर हो जाता है। फिर अलग अलग प्रकार के कैंसर है, माने शरीर में मुख द्वार से लेकर के गुदा द्वार तक शरीर में अंदर घाव हो जाते हैं। क्यों? ये पित्त के कारण। और यही घावों में से फिर कैंसर पनपने लगता है। किसी को आंतों में घाव हो जाता है, किसी को लीवर में घाव हो जाता है, किसी को आमाशय में घाव हो जाता है, किसी को हृदय में घाव हो जाता है, या फिर किसी को जीवा में घाव हो जाता है। ऐसे अलग अलग घाव हो जाते हैं अंदर, और पूरा शरीर जो है अंदर से बहुत ज़्यादा माने प्रभावित हो जाता है दुष्परिणामों से। जैसे कि मैं आरंभ करता हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, पित्त रहता है, हाइपर एसिडिटी रहती है, तो सर दर्द होता है बार बार। अब इस सर दर्द के जो है 60 कारण हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, कई भी कारण हो सकते हैं। उसमें उच्च रक्तदाब भी है एक कारण, गैस भी है, एसिडिटी भी है। अभी सिर दर्द होता है या माइग्रेन पेन है, अर्धशिशी जिसको कहते हैं, तो फिर ये प्राणायाम बहुत उसमें बढ़िया काम करता है। उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। किससे? सिर दर्द से, अर्धशिशी से, माने माइग्रेन से। उसके बाद में विशेष करके हाई बीपी से, हाई बीपी से हमें अगर छूटना है तो चंद्रभेदी प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद बहुत थकावट आ जाती है, मेंटली आदमी थक जाता है,
इतना थक जाता है। ये चंद्रभेदी प्राणायाम जैसे ही हम सांसों को धारण करते हैं, बस वैसे ही शरीर में एक ताजगी आ जाती है, एक विशेष ऊर्जा आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। इससे सारी थकावट दूर हो जाती है, आँख लाल हो जाती है। किसी किसी को आँखों में बहुत ज़्यादा समस्या है, आँखें लाल होना, या फिर आँखों से बार बार कचड़ा आना, ये समस्या है बहुत बड़ी। किसी की आँखें बार बार मिचमिचाती है, तो ये समस्या से हम समाधान पा सकते हैं। उसके बाद में किसी को अगर विशेष स्किन की समस्या है, स्किन प्रॉब्लम है, बहुत जलन है स्किन में और पूरे शरीर में एक दाग उठता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो स्किन प्रॉब्लम में भी ये प्राणायाम बढ़िया कार्य करता है। और साथ साथ में मैं अभी जैसा कि कहा कि शरीर में बहुत दाग हो जाता है। अभी किसी किसी को यूरिन में दाग हो जाता है, पेशाब में, पेशाब करने के बाद में बहुत जलन होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग के संसर्ग इस प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। उसके बाद में विशेष जो लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है, शीघ्र पतन हो जाता है, नाइट फॉल्ट्स हो जाते हैं, वासनाएं बार बार उन्मत्त हो जाती है, तो उससे भी बहुत बढ़िया लाभ इससे मिलता है। और तो और उसके बाद जिनको हृदय में शूल है, हृदय में सूजन आ जाती है, हृदय में सूजन आने के कारण भी जो है बीपी बढ़ती है, तो इसमें हृदय शूल में माने चुभता है, ऐसा शूल चुभता है हृदय में, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, तो हृदय में सूजन होती है अंदर, तो ये प्राणायाम चंद्रभेदी उसमें लाभ करता है हृदय की सूजन में। और बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है, हमारा लीवर जो है फैटी हो जाता है, लीवर में जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा, अनावश्यक ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उस ऊर्जा को ये शांत करता है। और आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विशेष करके जठर में, किसी किसी का जठर जन्मता ही बहुत छोटा होता है, आदमी का विकास हो जाता है, आदमी 30-40 साल 50 साल का हो जाता है, मगर उसके बाद में भी जो है उसको बोलते हैं IBS की समस्या। क्यों आती है IBS की समस्या? उसका मूल कारण क्या है कि आपका जो आमाशय है ये छोटे बच्चे के जैसा ही रह जाता है, बस छोटा रहता है, अपने आयु के हिसाब से अपने आमाशय का भी विकास हो जाना चाहिए। जठर जिसको कहते हैं वो होता नहीं, वो छोटा ही रहता है, और फिर धीरे धीरे बाद में उनको जो है IBS की समस्या आ जाती है। किसके कारण? वो आमाशय के कारण, क्योंकि आमाशय का विकास हुआ नहीं, बस एक छोटा बच्चा जैसा 2-4 साल में जितनी रोटी चावल खाता है बस उतना ही उस युवा होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद में भी उतनी ही उसकी क्षमता होती है। और उसके बाद कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, पित्त के कारण झड़ते हैं, हाई BP के कारण झड़ते हैं, तो बाल झड़ने में भी ये प्राणायाम बहुत बढ़िया कार्य करता है, बाल झड़ने नहीं देता है और पाचन सही तरीके से रखता है। जब लीवर आपका सही है तो फिर कहने की क्या बात है, बस लीवर सही है तो फिर हेपेटाइटिस A है, B, C, हेपेटाइटिस के कई सारी व्याधियाँ माने जिसको जॉइंटिस बोलते हैं, रक्त अल्पता हो जाती है, उसमें ये बहुत बढ़िया लाभ करता है। मगर वो लोग इसको ना करें जिनको अस्थमे की समस्या है, जिनको साइनस की समस्या है, साइनस है, बार बार सर्दी हो जाती है, और अस्थमा है, और तो और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, शरीर में सूजन है, किडनी आपकी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, वाटर रिटेंशन के कारण किडनी सही प्यूरिफिकेशन नहीं करती है, उसके कारण क्या होता है शरीर में पानी ठहर जाता है, और फिर ये प्राणायाम करने के बाद में तो और शरीर में पानी बढ़ जाएगा। किसी किसी का गला सूख जाता है, जीवा सूख जाती है, बार बार प्यास लगती है, बराबर, तो उनको ये ज़्यादा करना है, मगर किनको नहीं करना है, अस्थमा वाले जो है। उसके बाद में जिनको साइनस है, साइनोसाइटिस है, और जिनकी लो BP है, उनको ये प्राणायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए। उसके लिए हमने सूर्यभेदी का आपके सामने एक पर्याय रखा है क्या नहीं? तो आपको क्या करना है,
इस प्राणायाम के लाभों से कई सारे लोग लाभान्वित नहीं हैं, जानकारी नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, वो बस दिन भर उनका मुंह सूख जाता है और बार बार पानी मांगते हैं। ये भूख प्यास के ऊपर कंट्रोल रहता है। साधना करने में आप दीर्घ काल तक साधना कर सकते हो, आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी और आप निरंतर विचलित ना होते हुए भी इस अभ्यास के लाभ के साथ में कई घंटों कई दिनों तक जो है साधना में निरंतर रह सकते हैं। गला सूखे चाहे जीवा सूखे या फिर आपका विशेष एक समस्या और होती है, जो लोगों को विशेष करके पित्ताशय में गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। अभी ये गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों हो जाता है? क्योंकि बार बार एसिडिटी बढ़ती है और बार बार उसको आप दबा देते हो किसी न किसी उपचार पद्धति से। फिर पित्ताशय में थैली में का स्टोन हो जाता है और उसके कारण तो पूरा बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। माने कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगर बहुत ज़्यादा नक्सीर की समस्या है, नक्सीर नाक से खून आ रहा है, किसी का कान से खून आ रहा है, किसी का आंखों से भी खून आता है, आंखों से खून आना, नाक से खून आना, कान से खून आना, ये जितने भी खून जहाँ से निकलता है, गुदद्वार से खून आना, बवासीर की समस्या में खून आता है क्या नहीं? फिशर में गुदद्वार में ऐसी चीरे हो जाते हैं, फट जाता है गुदद्वार और बहुत जलन होती है, वहाँ से खून आता है, मैंने फिशर की समस्या है। और जहाँ से भी खून निकल रहा है बस वहाँ से आप में बहुत ज़्यादा लाभ इस आपको चंद्रभेदी प्राणायाम से मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बड़ा हुआ फैटी लीवर, आपकी विशेष करके हृदय की समस्या, आँखों की समस्या, अब देखिए ना, बस एक छोटा सा प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, और उसके लाभ कितने अनेक हैं, मगर कई लोग लाभों से जो है जानकार नहीं है। मेरी आपसे यही विनती है कि आप जहाँ भी जलन हो रही है, बस इतना याद रखना, जलन हो रही है और मन अशांत रहता है, शांत नहीं होता है, बस इस अभ्यास को करना। डिप्रेशन से तो आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, वो मैंने आरंभ में ही कहा। तो डिप्रेशन के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम, ये कई सारे ऐसे इसके लाभ हैं। और अगर हम लाभों को नहीं जानते और बस प्राणायाम के अभ्यास को करते हैं तो भी उसका लाभ मिलेगा, मगर सही लाभों का पता हो और जलन शरीर में कहीं भी हो तो आप इसको ज़रूर करना। तो मैं मेरे लाभों को, कई सारे लाभ है इसके, और आने वाले कुछ दिनों में और उसको विस्तार देंगे और उसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे। तो मैं गोकुल जी, नासिक जिला पतंजलि योग समिति का एक योग शिक्षक और पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार, इनके तत्वानुसार स्वामी जी महाराज के दिशा निर्देशानुसार इस योग की सेवा को मैं घर घर द्वार द्वार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये ईश्वरीय प्रयास मेरा सफल हो, बस आपसे यही विनती है कि आप सही प्राणायाम करें, उसकी सब कुछ सप्त सिद्धांतों का पालन करें। तो आज के इस सेवा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। और कुछ दिक्कतें हो सकती है, जो हो सकता है मेरे कहते मेरे से छूट गई हो, तो भी आने वाले कुछ प्राणायाम है उसमें मैं उसको कवर करूंगा। तो आज के इस सत्र को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आइए आप सभी से मैं विदा लेता हूं। आप सभी को कोटि कोटि हृदय से प्रणाम। ओम दंडवत। ओम शांति शांति शांति।